नमः शिवाय। ओमकार टिभीको विशेष कार्यक्रम पितृपक्षको विषयमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। म सानु तामाङ। आज पितृपक्षको बारेमा चर्चा गर्नको लागि हामीसँग भारतबाट आउनुभएको विशेष अतिथि हाम्रो समक्ष हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्नको लागि हामी अगाडि बढौँ। नमस्कार डाक्टर चारुदत्त पिङ्गलेजी। नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्छ भारतको गोवाबाट हिन्दू जनजाति समितिको राष्ट्रिय मार्गदर्शक। उहाँ पहिला ENT सर्जन हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ उहाँ लगभग 22 वर्ष भइसक्यो धर्म राष्ट्रको लागि समर्पित भएर कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यही सन्दर्भमा उहाँ 2012 देखि नेपालमा लगातार आइरहनु भएको छ। त्यसै क्रममा आज उहाँ हामीसँग पितृपक्षको बारे केही भन्नको लागि उपस्थित हुनु भइसकेको छ। अब उहाँलाई स्वागत गर्दै आजको यो विशेष कार्यक्रम हामी सुरु गरौँ। डाक्टर चारुदत्त पिङ्गलेजी, हामी सनातन धर्ममा विश्वास गर्छौँ अनि हामी सनातन परम्परालाई अगाडि बढाउन पनि चाहन्छौँ। अब भोलि भदौ 26 गतेदेखि नेपालमा पितृपक्ष अथवा भनौँ न जता पनि हामी सनातनीहरू छौँ उहाँहरूले पितृको बारेमा केही गर्नको लागि दिन सुरु हुँदैछ। तो यो आउने अमावास्यासम्म चालु हुनेछ जुन यो पितृपक्ष 15 दिनको लागि। तो यसमा हाम्रो धार्मिक विधिहरू के भनिएको छ, धर्मले के भनेको छ, हामीले के कस्तो गर्नु पर्ने हुन्छ यो पितृपक्षको अवधिमा? सर्वप्रथम मैं ओमकार टीवी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे यह सेवा करने का अवसर दिया है। सर्वप्रथम हम पितृपक्ष का महत्व क्या है यह समझ लेंगे। सनातन वैदिक हिंदू धर्म परंपरा में हम 4 ऋण लेकर जन्म लेते हैं और उन 4 ऋणों में सबसे महत्व का एक ऋण होता है, उसे पितृऋण कहा जाता है। पितृऋण का मतलब जिन माता पिता दादा दादी के माध्यम से हम जिस कुल परंपरा में जन्म लेते हैं, तो हमारे सभी जो पूर्वज है वो हमारे पितृ होते हैं और हमें जन्म उन्होंने दिया और मनुष्य देह उन्होंने उपलब्ध कराया। तो एक प्रकार से हम अपने पितरों के ऋणी हो जाते हैं। देव, ऋषि, पितर और समाज, देवता का ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है, समाज का ऋण होता है और पितरों का ऋण होता है। तो पितृ ऋण यह सबसे महत्व का ऋण होता है। दूसरी बात है कि पितृपक्ष के कालावधि में हमारे जो पितर हैं वो पृथ्वीलोक भूलोक के सबसे समीप आते हैं। तो इस 15 दिन के कालावधि में जब हम पितरों के लिए जल भोजन की व्यवस्था करते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो पितरों को सहजता से जल और भोजन की प्राप्ति होती है। तीसरी की महत्व की बात है कि ऐसा समझा जाता है कि मनुष्य का मृत्यु होने के बाद अगले योनि में जन्म होता है, परंतु त्वरित अगले जन्म में जन्म नहीं होता है। वे अलग अलग लोकों में उनकी गति होती है। तो जब तक उनको अगला देह प्राप्त नहीं होता तब तक उनके अन्न या जल उनको देने का दायित्व हम पर होता है और वह धार्मिक विधि श्राद्ध के माध्यम से हमें करके इस ऋण से मुक्त होना पड़ता है। और विश्व के अन्य पंथों के तुलना में सबसे महत्व का जो हमारे सनातन धर्म परंपरा का जो एक पहलू है, हम पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास रखते हैं। ये पुनर्जन्म का सिद्धांत हमें मृत्यु के पश्चात मृत्योत्तर जीवन पे हम आस्था रखते हैं। तो वो आस्था के प्रतीक के रूप में भी यह श्राद्ध विधि मनाई जाती है और श्राद्ध का मतलब ही है जो श्रद्धा से किया जाता है वो श्राद्ध। जिसको सनातन धर्म परंपरा में आस्था है, पुनर्जन्म पर आस्था है, मृत्योत्तर जीवन के ऊपर आस्था है, जो 4 ऋणों में से पितृऋण को मानता है और इस कालावधि में पितृ पास में आने के कारण उनके लिए प्रथमा, द्वितीया, तृतीया ऐसे 15 जो हमारी तिथि है, तो 15 तिथि के माध्यम से पूर्णिमा
और अमावस्या इनको मिलाकर इन 15 दिनों में हम जो श्राद्ध करते हैं, तो एक तरह से पितृऋण से मुक्ति के लिए हमें निरंतर करने की आवश्यकता है। तो एक सनातन वैदिक धर्म परंपरा में जन्म लेने वाले व्यक्ति के जीवन में यह 15 दिन अपने पितृऋण की दृष्टि से महत्व है। पितरों के लिए करने वाले जो धार्मिक विधि विधान है वो करने के दृष्टि से महत्व है। मृत्यु के बाद मासिक श्राद्ध होता है, वार्षिक श्राद्ध होता है, और एक बार वार्षिक श्राद्ध होने के बाद फिर इस पितृपक्ष के कालावधि में अपने पितरों के लिए हमें श्राद्ध या तर्पण करने की आवश्यकता है। तो पितृपक्ष ये अत्यंत महत्व का एक पर्व है। जुन यो कालावधि हुन्छ हाम्रो पितृपक्षको समय हैन, यसमा हामीले श्राद्ध अथवा तर्पण यति मात्रै गर्दा हुन्छ कि त्यसबाहेक अरू अन्य केही पनि गर्न सकिन्छौँ हामीले? श्राद्ध ये पितृपक्ष में करना ही चाहिए। हम अन्य माध्यम से भी कोई उपाय करते हैं तो भी जिनको संभव है तो पितृपक्ष में सभी ने श्राद्ध करने की प्रक्रिया करनी चाहिए। श्राद्ध के अलावा श्राद्ध ये कर्मकांड के आधारित हमें मासिक वर्ष श्राद्ध और पितृपक्ष का श्राद्ध है, ऐसे करना होता है। अधिक कष्ट होता है तो हमें त्रिपिंडी श्राद्ध के भी विधि विधान बताया है। ये अन्य धार्मिक और कर्मकांडीय विधानों के साथ जिस देवताओं को पितरों को गति देने का अधिकार है उस देवता की उपासना हमारे जीवन में निरंतर करना पड़ता है। भगवान दत्तात्रेय त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एकत्रीकरण करके जो परमात्मा स्वरूप त्रिमूर्ति स्वरूप दत्त स्वरूप भगवान दत्तात्रेय होते हैं, तो परमात्मा का ये जो अभिव्यक्ति है त्रिमूर्ति के रूप में, वो आदि गुरु तो है ही, परंतु हमारे पितरों को गति देने का भी कार्य भगवान दत्तात्रेय करते हैं। मुझे बहुत आनंद होता है जब मैं काठमांडू आता हूँ और भक्तोपुर में मैं दत्तात्रेय भगवान के मंदिर में वहाँ प्रवास करता हूँ, तो यहाँ पर भी जो पुरानी परंपरा है जो अभी शायद खंडित हुई है, यहाँ पर दत्तात्रेय भगवान की अधिक जानकारी नहीं, ऐसे मुझे बताया है। परंतु जब हम श्री गुरुदेव दत्त यानी गुरु रूप भी है और दत्त रूप भी है, श्री गुरुदेव दत्त, ऐसा न्यूनता हर व्यक्ति ने 6 माला यानी आधा घंटा नाम जप करना आवश्यक है। आप भोजन बनाते बनाते नाम जप कीजिए, घर की साफ सफाई व कपड़े धोना है, घर में स्त्री है तो कपड़े धोते धोते आप नाम जप कर सकते हैं, पुरुष है तो ड्राइविंग करते करते आप गाड़ी में बैठ के प्रवास करें, नौकरी पे जा रहे तो उस समय भी आप ये जाप कर सकते हैं। परंतु ये जाप करने के पहले आपको एक प्रार्थना बोलनी होगी। हे दत्तात्रेय भगवान, मैं ये जो श्री गुरुदेव दत्त का नाम जप करने वाला हूँ, इस नाम जप की ऊर्जा हमारे पितरों को प्रदान कीजिए। हमारे जो पितर अटके हुए हैं उन पितरों को उत्तम गति प्राप्त करने के लिए इस ऊर्जा को आप उनको कृपा आशीर्वाद दें, और पितरों को उत्तम गति मिलकर पितरों का और आपका आशीर्वाद हम पर रहे और हमारे जीवन के व्यवहारिक आध्यात्मिक जो कष्ट है वो दूर हो। नाम जप करने के पहले और नाम जप के बाद हमें ये प्रार्थना करनी है और बीच में आधा घंटा ये नाम जप करना है। तो आप चाहे नेपाल में हो, भारत में हो, आप विदेश में हो, आप घर परिवार के साथ एकत्रित हो या बाहर हो, आप जब इस प्रकार का जाप करेंगे तो पितृऋण से मुक्ति संभव होती है। और ये ध्यान में लीजिए कि सनातन धर्म परंपरा में जन्म लेने के कारण पितृऋण हम सब पर है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, तो सबने यह नाम जप करना आवश्यक है। और दूसरी बात है कि ये नाम जप से पितृऋण से मुक्ति होती है तो स्त्री ने विवाह के पहले अपने मायके के पितरों के लिए प्रार्थना करना, और विवाह के पश्चात वो ससुराल में अब जिस कुल से जुड़ गई है तो उस कुल के पितरों के लिए उसका ऋण होता है, तो उसके लिए उसने ये करने की आवश्यकता है। तो आप जो भी साधना करते हो, आपके जीवन में जो भी पूजा पाठ करते हो, उसके साथ श्री गुरुदेव दत्त का जाप करके पितृऋण से मुक्ति, और पितृऋण से मुक्ति के साथ पितृऋण का जीवन में क्या क्या प्रभाव होता है,
अगर पितरों के कष्ट है, हम जो कर रहे हैं उससे पितृऋण से हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो कोई बच्चा है, बहुत पढ़ाई कर रहा है, परंतु पढ़ाई करने के बाद भी अपेक्षित मार्क वो मिला नहीं पा रहा है। बहुत मेहनत कर रहा है, नौकरी व्यवसाय कर रहा है, परंतु अपेक्षित धन लाभ नहीं हो रहा है। या बेटी है, दिखने में सुंदर है, शिक्षित है, परंतु विवाह नहीं हो रहा है। विवाह हुआ तो पति पत्नी का अनबन होता है, पति पत्नी सुख से नहीं रह पाते हैं। या विवाह हो गया तो बच्चे नहीं होते हैं, बहुत वर्ष तक बच्चा ही नहीं हो रहा है। या बच्चे हुए तो अबॉर्शन ही हो जाता है, मतलब गर्भ धारण किया तो अबॉर्शन ही हो जाता है। या केवल बेटियां ही पैदा होती है, बेटा पैदा नहीं होता है। तो ये जो कुछ लक्षण है, तो धर्म ग्रंथों में जो बताए हैं, ये पितरों के कष्ट का हमारे ऊपर पितृऋण है और हमारा पितरों के लिए कुछ नहीं हुआ है, इसका संकेत करने वाला यह कष्ट है। तो हमें पितरों के लिए, हर मनुष्य को, चाहे आप सनातन धर्म परंपरा में हो ना हो, आपके जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए श्री गुरुदेव दत्त यह जाप आपने करना आवश्यक है। और मुझे बताने में एक अभिमान भी लगता है कि हमारे जो शंकराचार्य परंपरा में जो 13 अखाड़े हैं, उसमें जूना अखाड़ा का अधिष्ठाती देवता ही भगवान दत्तात्रेय भी है। तो श्री गुरुदेव दत्त के नाम जप से भी हम पितृऋण से मुक्ति के लिए प्रतिदिन प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि श्राद्ध तो हम तिथि पर, चाहे मासिक हो चाहे वार्षिक हो, या पितृपक्ष में विशिष्ट तिथि को हम साल में से 1 या 2 बार ही पितरों के लिए कुछ कर सकते हैं, मगर नाम जप के माध्यम से हम पितरों के लिए प्रतिदिन और निरंतर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हजुर, अब यसको साथसाथै हामी कस्तो पनि भन्छौँ भने अब श्रद्धा विधिहरू गरेपछि जति पनि हाम्रो पितृहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ गति प्राप्त हुन्छ भने यस्तो हामी मान्यताका साथ हामी विधि विधानहरू गर्छौँ होइन। यो भन्नुको अर्थ चाहिँ के होला हजुर? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सनातन धर्म परंपरा में मृत्यु के बाद, मृत्यु के पश्चात मृत्योत्तर गति होती है, और मृत्योत्तर गति के बाद फिर पुनर्जन्म होकर किसी तो भी योनि में जन्म मिलता है। अच्छे कर्म है, पुण्य कर्म है, गुरु कृपा है, तो तुरंत मृत्योत्तर गति के बाद आप उच्च लोकों में जा सकते हैं, नहीं तो मनुष्य जन्म आपको त्वरित मिल सकता है। परंतु हमारे जीवन में साधना नहीं, नास्तिकता है, हमने देवता शास्त्र परंपरा पे श्रद्धा नहीं रखी, उसका विरोध किया, बुद्धिवाद के कारण विज्ञान को श्रेष्ठ माना और धर्म और अध्यात्म को हमने माना नहीं। तो हमारे ये दोषों के, पापों के कारण होता क्या है कि हमारे अंदर सत्वगुण का वृद्धि नहीं होती है, तमगुण, रजतम गुण। फिर हम धर्म के विरोध में आचार करते हैं, धर्म के टिप्पा टिप्पणी करते हैं, धर्म के विरोध में कार्य करते हैं। तो धर्मशास्त्र के मुताबिक आप जब धर्म पालन करते हैं तो सत्वगुण बढ़ता है, धर्मशास्त्र का अनुनय करते हो तो सत्वगुण बढ़ता है, साधना करते हो तो आपके अंदर सत्वगुण बढ़ता है। परंतु सत्वगुण अगर नहीं बढ़ा तो आप में रज और तम गुण बढ़ता है। तो तम यानी जड़त्व और सत्व यानी हल्कापन। तो आपको पता है कि अभी हम सैटेलाइट को अगर अवकाश में छोड़ना है तो हमको 2 स्टेज 3 स्टेज रॉकेट लगाकर उसको पृथ्वी की कक्षा के बाहर भेजना होता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी की जो ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी कक्षा को त्याग कर आगे भेजने के लिए हमको रॉकेट सिस्टम बनाकर सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करना होता है। उसी तरह से जब लिंग देह इस देह को छोड़ता है तो उसको पृथ्वी की कक्षा को पार करके देवलोक, पितरलोक या उच्च लोक में प्रवेश करना होता है। परंतु जिसके जीवन में साधना नहीं, गुरु कृपा नहीं है, मनानुसार साधना किया या धर्म और शास्त्र परंपरा को विरोध किया, धर्म के टिप्पा टिप्पणी किया, नास्तिकता किया, या विज्ञानवादी बने, बुद्धिवादी बने और धर्म को छोड़ दिया, तो हमारा लिंग देह सत्वगुणी नहीं, वो रज और तमोगुणी बनता है, उसमें जड़त्व रहता है। तो शरीर का त्याग करने के बाद वो भूलोकों की कक्षा को पार करके उच्च लोकों में, चाहे स्वर्गलोक हो, महाजन तप हो या पितृलोक हो, वहाँ पे लिंग देह प्रवेश नहीं कर पाता। तो परिणाम क्या होता है कि जड़त्व यानी हेवीनेस, यानी उसमें स्थूल भौतिकता होने के कारण लिंग देह शरीर तो छोड़ देता है और भूलोक में अटक जाता है। और
वो पृथ्वी की कक्षा से, भूलोक की कक्षा से आगे जाने के लिए जो आध्यात्मिक ऊर्जा जो मृत्यु के पश्चात आवश्यक होती है, वो शास्त्र के पालन से, धर्म के पालन से, साधना से, गुरु कृपा से प्राप्त होती है, और वो उसने जीवन भर किया नहीं। अब पितृ तो हमारे हैं परंतु भूलोक में अटके हुए हैं। अब मृत्यु के पश्चात भी उनको जल और भोजन देने की व्यवस्था पितरों पर करनी पड़ती है। वो भी हम श्राद्ध नहीं करते, उनको जल तर्पण नहीं देते, भोजन नहीं देते हैं, वो प्यासे रहते हैं, भूखे रहते हैं, तो उनको गति नहीं मिलती है। और इसका अर्थ क्या है कि फिर वो हमारे जीवन में हमें याद दिलाते कि मैं कष्ट में हूँ, मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे आपके सहायता की आवश्यकता है, और वो उनकी भाषा समझने की हमारी क्षमता नहीं होती है। तो फिर उनके समझाने के प्रयासों के कारण हमारे जीवन में कष्ट होता है, आर्थिक संकट आते हैं, पारिवारिक संकट आते हैं, यश नहीं आता है, धन अनावश्यक खर्च होता है, बीमारी आती है, पति पत्नी में अनबन है, बच्चे न होना, एबॉर्शन होना, जैसे मैंने बताया, तो ये कष्ट होते हैं। तो गति देने के लिए जब हम श्री गुरुदेव दत्त नाम जप प्रतिदिन करके उसकी ऊर्जा उनको देते हैं, तो भगवान दत्तात्रेय की कृपा से उनका तमोगुण कम होकर सत्वगुण प्राप्त होकर उनको भूलोक से आगे की गति के लिए मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ती है। और हम श्राद्ध करते हैं, जल भोजन देते हैं, नाम जप करके उनको गति देने का प्रयास करते हैं, तो पितरों को जब गति मिलती है तो उनका आशीर्वाद मिलता है, तो हमारे जीवन के भौतिक, आर्थिक, मानसिक, आध्यात्मिक कष्ट कम होते हैं, और हमारा जो परिवार है अब आनंदी, सुखी, समाधानी और अच्छी स्थिति में रहता है। तो गति यानी मृत्यु के पश्चात हमारे पितरों का भूलोक में जो अटका हुआ लिंग देह है, उसको तमोगुण को कम करके सत्वगुण की ऊर्जा उसको प्राप्त हो, जल या भोजन प्राप्त हो, और वो आगे की योनि में जन्म ले, इसके लिए जो प्रयास करते हैं तो उसको गति कहा जाता है। और उसके लिए हम जो करते हैं वो पितृण से मुक्त होने की वो प्रक्रिया होती है। अब यसको साथसाथै अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले हेर्ने हो भने अब जस्तै एउटै परिवारको सदस्यहरू पनि सबै एकै ठाउँमा हुँदैनन्। कोही भन्नाले अब कुनै परिस्थिति हो बाहिर पनि हुन सक्छन् हैन। अनि हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न अब नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने चाहिँ कस्तो विश्वास राखिन्छ भने घरको सबैभन्दा जेठो बाठो ठुलोले चाहिँ श्राद्ध गर्यो भने चाहिँ अब सबैलाई हुन्छ भन्ने यस्तो पनि हामी मान्यता छौँ। अनि बाँकीका भनौँ न अब भाइहरू उनीहरूले चाहिँ नगर्ने पनि छन्। यसमा चाहिँ हजुरको कस्तो विचार छ? धर्मले के भन्छ, शास्त्रले के भन्छ? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अभी आधुनिक विज्ञान युग हुआ, ट्रांसपोर्ट का नए नए साधन उपलब्ध हुए, तो परिवार का एक सदस्य एक देश में, दूसरा सदस्य दूसरे देश में, या परिवार का एक सदस्य नेपाल के ये भाग में, दूसरे वो भाग में, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो एकत्रित परिवार में बड़ा जो पुत्र होता है उसको श्राद्ध विधि करने का अधिकार धर्मशास्त्र ने दिया है, और सब एकत्रित है तो बड़े ज्येष्ठ पुत्र ने, या उस समय जो जीवित ज्येष्ठ पुत्र है उसने करना चाहिए, ये शास्त्र है, वो सत्य है। अगर हम अपनी अपनी जगह से श्राद्ध के लिए एक घर में आते हैं और एकत्रित होते हैं, तब भी एक पुत्र ने, ज्येष्ठ पुत्र ने श्राद्ध किया तो योग्य है। परंतु हम बाहर से एकत्रित भी नहीं आ रहे हैं और बड़े भाई ने किया है तो हमें करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा विचार कर रहे हैं, तो वो गलत है। चूल्हा अलग है और हम अलग हैं, और हम अभी एकत्रित हो भी नहीं रहे हैं किसी भी कारणवश हो, तो हम जहाँ पर हैं वहाँ पर श्राद्ध विधि करना अपेक्षित होता है, क्योंकि ऋण तो पितरों का हमको भी आता है। तो एकत्रित है, एक छत के नीचे है, तिथि के श्राद्ध के दिन एकत्रित है तो ज्येष्ठ पुत्र योग्य है। हम एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, अलग अलग है, तो जहाँ पर भी है वहाँ हमें श्राद्ध करना आवश्यक होता है। जैसा कि अभी धर्मों में प्रहार हो रहा है, तो उसके साथ साथ ये पितृपक्ष में भी प्रहार कर रहा है। तो ये होते हुए भी हम न अभी के ये जो पितृपक्ष के समय है, जो 26 गते कल से चालू होने वाले हैं, तो ये समय में जो हम करते हैं, कृति करते हैं, उसको आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से हमको लाभ मिले, हमको भी लाभ मिले और पितरों को भी लाभ मिले, वो दृष्टि से हम क्या क्या कर सकते हैं? नहीं, विरोध करते, प्रहार करते हैं तो करने दीजिए, उनका कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं। हमें अपने धर्म पर श्रद्धा है क्या, हमें अपने पितरों पर प्रेम है क्या, उनके लिए
हमारा दायित्व है, हम ये मानते हैं क्या, उनके हम ऋणी हैं ये मानते हैं, तो हमें जो धार्मिक विधि विधान बताया है वो विधि विधान के अनुसार हमें श्राद्ध विधि करना चाहिए। अंतिम में आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शक बिन को? नहीं, इसमें एक मैं प्रश्न लेना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत जगह क्या होता है कि पितरों के फोटो घर में बैठक रूप में दीवार में लगाए जाते हैं, कुछ लोग पूजा में भी रखते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्र में फ़ोटो रखने की विधि कभी बताई नहीं गई है, क्योंकि ये कैमरा और ये फ़ोटो ये 100 वर्ष की ब्रिटिशों की टेक्नोलॉजी की उत्पत्ति के बाद ये प्रक्रिया हुई और उसके बाद हम ये फ़ोटो लगाना प्रारंभ किया। तो ये फ़ोटो घर में लगाना या पूजा में रखना, इसकी धर्म परंपरा से कोई संबंध नहीं, यह सबसे पहले ध्यान में लेना है। अब अन्य पंथों में जमीन में गाड़ते हैं, वो ग्रेव बनाते हैं। सनातन वैदिक हिंदू धर्म परंपरा में अभी भी आप पशुपतिनाथ के यहाँ जाओ, अनेक मृतदेह को अग्नि संस्कार वहाँ पर किया जाता है। तो सनातन धर्म परंपरा में अग्नि संस्कार बताया है, 16वां संस्कार है। तो मनुष्य की लिंग देह की सबसे ज़्यादा आसक्ति उसके देह के साथ होती है, क्योंकि जन्म के बाद वो देह में ही रहता है और देह भाव में ही रहता है, तो देह से आसक्ति होती है। तो अग्नि से देह को जलाने के बाद सबसे बड़ी उसकी जो आसक्ति होती है, वो देह की आसक्ति खत्म करने से लिंग देह को, अब मेरा देह नहीं बचा है तो मुझे आगे की गति को जाना है, यह विचार करके आगे की गति मिलना संभव होता है। तो धर्म ने तो अग्नि संस्कार से देह को नष्ट करने की प्रक्रिया बताकर लिंग देह को अच्छी गति मिलने की सुविधा हमें बना के रखी। अब मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, टेक्नोलॉजी के नाम पर, फोटो निकालने के नाम पर, भावनाओं के नाम पर, धर्मशास्त्र को न जानने के नाम पर अभी हम पूजा घर में हो या हमारे घर में बैठक रूम में हम फोटो लगाते हैं। तो लिंग देह मृतदेह से तो अनासक्त हो गया, पर अपना फोटो देखने के बाद वो बार बार फोटो के तरफ आता है। हम भी फोटो देखते हैं, हम भी अपने पितरों का स्मरण करते हैं। हमने जैसे पितरों का स्मरण किया वैसे पितर वहाँ आ जाते हैं, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि जिसका स्मरण करो वो प्राप्त होता है। इसलिए हमें भगवान का स्मरण, भगवान के प्राप्ति का माध्यम बताया, नाम जप या चांटिंग भगवान का करो ताकि आपको भगवान की प्राप्ति हो। अब बार बार आंखों के सामने फोटो दिखते और पितरों का स्मरण करते हैं, तो पितरों को आगे की गति मिलने के बजाय वो वापस भूलोक में आते हैं और वो फोटो के पास आते हैं। अपने परिवार के लोग जहाँ रहते हैं वहाँ बार बार आना शुरू हो जाता है और उसके कारण आगे की गति मिलने में प्रॉब्लम होता है और हमारे जीवन में आर्थिक, मानसिक, शैक्षणिक हो या फिर कुछ पारिवारिक कलह के रूप में जो संकट आते हैं वो पितरों के अतृप्तता के लक्षण है। क्योंकि भले भावनिक स्तर पे हमें प्रेम है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उनको गति मिलना, उसके लिए हमें 13 दिन की विधि, अग्निदाह, श्राद्ध, ये सब विधि बताई है। तो घर में पितरों के फोटो ना लगाना चाहिए, पूजा घर में ना रखे। पितरों का स्मरण हुआ तो भगवान दत्तात्रेय को प्रार्थना करके कि उनको आगे की गति मिले और वो भूलोक में वापस ना आए, ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी के साथ एक गलत परंपरा प्रस्तापित हो रही, तो उसको कहीं तो रोकने की आवश्यकता है, यह पहली बात। और दूसरी बात, आप अरब देशों में जाइए तो अरब देशों में इस्लाम धर्म परंपरा है और हर मुसलमान अपनी पंथ परंपरा को लेकर अपना जीवन व्यतीत करता है, चाहे कालगणना हो, हिजरी सन से करेगा वो, उसके लिए जो मृत्यु का विधि विधान बताया उसके लिए वो करता है। आप यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वो क्षेत्र में जाएं तो वो अपने पंथ परंपरा के साथ मृत्यु का विधान करते हैं, अपने त्यौहार मनाते हैं, कालगणना वो ग्रेगरियन या अपने पाश्चात्य कालगणना को उपयोग करते हैं। अब नेपाल का एक वैशिष्ट्य है कि यहाँ पे कालगणना विक्रम संवत है और भारत तो पाश्चात्य कालगणना में वर्तमान में अटका हुआ है। परंतु हमारे 16 संस्कार है, त्यौहार है, या ये जो अंतिम अंत्येष्टि का संस्कार है, यह धर्म परंपरा से जुड़ा हुआ है और धर्म परंपरा में बताया वैसे ही अंतिम संस्कार करना आवश्यक है। वैसे ही
मृत्यु पश्चात श्राद्ध तर्पण की जो विधि है वो भी करना आवश्यक है। और उपासना के संदर्भ में श्री गुरुदेव दत्त का नाम जप प्रतिदिन करके पितरों के लिए मैंने जो प्रार्थना बताई वैसे प्रार्थना करके स्वयं को पितृ ऋण से मुक्त कराना है। क्योंकि हमें अगर परमात्मा की प्राप्ति करना है, ईश्वर प्राप्ति करना है, तो चारों ऋणों से मुक्त होना हमें आवश्यक है। और इसलिए पितरों को गति मिलने के लिए हमने श्री गुरुदेव दत्त का जाप करना आवश्यक है। तो मनुष्य जन्म का जो ध्येय है आनंद प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, वो ध्येय पूर्ण करने के लिए भी पितरों के लिए हमें जो कुछ करना है वो करना आवश्यक है। हम पितरों के ऋणी मानते हैं, उनके कारण हमें मनुष्य देह मिला है, इसलिए हम अपने ही परिवार के लिए कर रहे हैं, तो वो भी हमारा दायित्व कर्तव्य है। परंतु श्रद्धा से जो होता है वो श्राद्ध, तो हमारे धर्मशास्त्र, धर्म परंपरा, हमारी सनातन वैदिक परंपरा पे श्रद्धा आस्था रखकर ये करके भाव भक्ति से अगर हम करते हैं, पितृ के प्रति प्रेम या उनके ऋणी बनकर अगर हम ये करते हैं, तो सही मायने में सनातन धर्म की स्थापना और वह स्वयं का उत्कर्ष इसमें संभव है। और इसलिए ये पितृपक्ष हमारे दृष्टि से बहुत महत्व का है, ऐसे मुझे लगता है सानू जी। हाँ जी, दर्शकबिन हजुरहरूले जसरी उहाँबाट सद्गुरु डाक्टर चारुदत्त पिङ्गलेजीबाट जानकारी प्राप्त गर्नुभयो पितृपक्षको बारे, हामी अबको भोलिदेखिको दिनहरूमा 15 दिन जुन चाहिँ छ पितृपक्षको अवधि, त्यसमा हामी प्रयास गरौँ, जुन धर्मले भन्छ त्यो अनुसारले हामी कृति गरौँ। उहाँले भन्नुभएको जस्तै यो त हाम्रो पितृपक्षको 15 दिनको अवधि मात्रै हो, तर हामी चाहिँ पितृहरूको ऋण तिर्नको लागि चाहिँ प्रत्येक दिन हामी श्री गुरुदेव दत्तको पनि नाम जप गर्न सक्छौँ। यही जानकारीको साथसाथै आजको यस विशेष कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। आप सभी का ओंकार